हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। इसका अभ्यास प्रश्न लगाया जा रहा है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था। अब आइए अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्यान से आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल लेंस निर्मित करने हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक जो प्रश्न में दिया है वह 1.55 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन है आपका 9.7। अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.55। ठीक है, यह प्रश्न में दिया है अपवर्तनांक 1.55। तो अपवर्तनांक 1.55 के कांच की, ठीक है, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या क्या है? समान है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे दिया है R1 और R2 जो हैं दोनों बराबर हैं, अर्थात R हैं। दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है, अर्थात R1 R2 आपस में बराबर हैं और उसको मान लेते हैं हम R। तो दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोतल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो आपको फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का तैयार करना है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आपको अपेक्षित वक्रता त्रिज्या R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो आप लेंस मेकर सूत्र पढ़े हैं। आप लेंस मेकर सूत्र यह आपको हमने पढ़ाया था। क्या होता है? 1/f बराबर n-1 1/r1 अब माइनस 1/r2। ठीक है, यह सूत्र हमने आपको प्रूव कराया था, जिसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब जो है R1 जो प्लस R है, अगर R1 प्लस R लेंगे तो R2 जो हो जाएगा R2 बराबर माइनस R हो जाएगा। ठीक है, जो लेंस है आपका वो कैसा है? द्विउत्तल लेंस है। लेंस कैसा है? द्विउत्तल लेंस है। देखें, उभयोत्तल लेंस है। लेंस कैसा है? उभयोत्तल, मतलब इसका दोनों तल जो है उत्तल है। ठीक है, और दोनों फलक की समान वक्रता त्रिज्या है। तो समान वक्रता त्रिज्या है, R1 R2 का मान समान है, लेकिन R1 बराबर आप प्लस R लेंगे तो R2 बराबर आपको माइनस R लेना होगा। ठीक, R1 बराबर प्लस R तथा R2 बराबर माइनस R। ठीक, अब हम सूत्र को अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 1/f बराबर n-1 1/R1 की जगह प्लस R हो गया आपका, प्लस R, अब माइनस R2 की जगह 1/R2 की जगह माइनस R। ठीक, 1/f बराबर n-1 1/R, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 1/R। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 1/f बराबर n-1। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? R R का एलसीएम R हो जाएगा और R से R कट जाएगा, केवल एक बचेगा, और इस R से R कट के एक बचेगा। तो यह हो जाएगा आपका 1/f बराबर n-1 2/R। 1/f बराबर n-1 2/R हो जाएगा आपका। ठीक है, 1/f बराबर
2 n-1 बटे r। 1/f बराबर 2 n-1 बटे r। आपको वक्रता त्रिज्या r निकालनी है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, f का त्रिज्या गुणा कर देंगे और r को ऊपर कर देंगे, तो r बराबर हो जाएगा 2 n-1 f। r बराबर क्या हो जाएगा 2 n-1 f। ठीक, अब मान रखते हैं r बराबर 2 n का मान कितना है 1.55 -1 और f का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख देते हैं। ठीक है, अब यह आपका 2 हो गया और यहाँ से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0.55 ब्रैकेट में गुणे 20, 2 का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10 को शून्य हासिल 1 और 2 पच्चे 10 1 11 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 20, तो इसका गुणा किए आप 2 का 0.55 में तो 1.10 आया। अब इसमें 20 का गुणा करें। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 2 सुनाई 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, और 20 का 1 0, दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे, 2 अंक पे दशमलव लग गया, तो आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी लेंस की 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो प्रश्न में आपको अपवर्तनांक 1.55 दिया हुआ था और लेंस जो था आपका उभयोत्तल लेंस था, R1 और R2 वक्रता त्रिज्या बराबर थे, आपको R निकालना था। ठीक है, तो R1 जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। R1 बराबर +R और R2 बराबर -R लेंगे, क्योंकि दोनों तल उभयोत्तल है, द्विउत्तल लेंस है, तो R1 जो होगा वो +R में होगा और R2 जो होगा वह -R हो जाएगा। लेंस मेकर सूत्र अप्लाई करेंगे 1/f बराबर n-1 1/R1 -1/R2। R1 +R R2 -R मान रखेंगे, तो 1/f बराबर n-1 1/R1 R1 की जगह R हो जाएगा और -1/R2 R2 की जगह -R, तो यह आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 1/f बराबर n-1 1/R1 + 1/R2, इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर n-1 लघुत्तम r हो जाएगा और यह कट के 1 + 1 अर्थात 2/r हो जाएगा, तो 1/f बराबर n-1 2/r हो जाएगा, तो 1/f बराबर 2 का इसमें गुणा 2 n-1/r, तो r बराबर जो होगा तिर्यक गुणा, तो r बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n-1 इंटू f। मान रख दें r बराबर 2, n का मान 1.55 -1, f का मान 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.55 में से 1 माइनस करेंगे 0.55 हो जाएगा, 2 का 0.55 में गुणा करेंगे तो 1.10 हो जाएगा गुणे 20, अब गुणा कर देंगे दशमलव लगा देंगे, तो आपका वक्रता त्रिज्या जो निकल जाएगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है समझें। कह रहा है कि कोई प्रकाश पुंज, ठीक है, कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अपसरित होता है। कोई प्रकाश पुंज है जो किसी बिंदु P पर क्या हो रहा है इकट्ठा हो रहा है, अपसरित हो रहा है। ठीक है, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। ठीक है, कोई लेंस है जो इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो बिंदु P से लेंस की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है और अभिसारी है। लेंस कैसा है अभिसारी पुंज है, मतलब उत्तल लेंस होगा। अभिसारी के से हमें पता चला कि लेंस क्या हो उत्तल है, तो हम एक फिगर ड्रा करते हैं। तो यह आपका बिंदु P है, बिंदु P, ठीक है, बिंदु P, और इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस बिंदु P से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर
12 सेंटीमीटर दूरी पर एक लेंस है, ठीक है। तो एक लेंस हम बना देते हैं, अभिसारी है मतलब उत्तल लेंस, ठीक है। तो यह अभिसारी लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, जिसकी दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर बिंदु P से, ठीक। तो कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अपसरित हो रहा है, बिंदु P पर क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। कोई लेंस है जो अभिसारी पुंज के रास्ते में के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक। यदि यह ए दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है, ठीक। बी कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा। आपको बताना है प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा। फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, तो पहला कंडीशन लेते हैं, ए क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा आपका प्लस 20 सेंटीमीटर होगा। और बिंदु P जो कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो यह वस्तु की दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। अब इसको फिगर हम ड्रा कर रहे हैं। बिंदु P जो है, यह बिंदु P उत्तल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। बिंदु P क्या करेगा, उत्तल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यह वक्रता केंद्र हो गया उत्तल लेंस का, वक्रता केंद्र C, और यह बिंदु P जो है एक आभासी वस्तु का काम करेगा। बिंदु P क्या करेगा, एक आभासी वस्तु का काम करेगा बिंदु P, ठीक है। बिंदु P एक आभासी वस्तु का काम करेगा। वास्तविक क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रकाश किरण उत्तल लेंस पे डालें, यह प्रकाश किरण हो गई, और इसका वास्तविक जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इसको हम लेते हैं P डैश, यह वास्तविक प्रतिबिंब हो गया P डैश। और यह आभासी है, जो कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर पर वस्तु है, 12 सेंटीमीटर पे वस्तु है, U बराबर प्लस 12 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस से फोकस दूरी है प्लस 20 सेंटीमीटर। बिंदु P जो है वह उत्तल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। बिंदु P उत्तल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब हमें V का मान निकालना है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनेगा वह कितनी दूरी पर बनेगा, V का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आपको यही निकालना है कि प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा, प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित हो गया। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु P डैश पर अपसरित होता है, तो हम V का मान निकालें तो हमें दूरी पता चल जाएगी। अब जो है इस क्वेश्चन में हम सूत्र लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, 9.8, ठीक है। तो इसमें लेंस का सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको निकालना है v का मान, तो 1/v बराबर 1/v, तो 1/f पहले से इधर है और यह माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर क्या हो गया, 1/f प्लस 1/u, ठीक। अब मान रखें 1/v बराबर f का मान कितना है 20, अब प्लस 1/u, u का मान कितना है 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 1/v बराबर 20/12 का एलसीएम लें, 20/12 का एलसीएम लें, ठीक है। तो 4 से लेते हैं, 4×5 = 20, आज 4×3 = 12, फिर 3 से, फिर 5 से,
तो 4 तिहाई 12 पचे 60, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो 20 तिहाई 60 और 12 पचे 60, तो ये हो गया 5 3 8 बटे 60। तो भी बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे भी बराबर 8 बटे 60, तो भी बराबर हो जाएगा 60 बटे 8। भाग देंगे। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा 40 हो जाएगा, तो 8 बचे 40। तो भी का मान जो आएगा वह 7.5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो भी का मान कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो पहला आंसर हुआ 7.5। ए क्या है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा? तो प्रकाश पुंज कहाँ पे अपसरित होगा? 7.5 सेंटीमीटर पर अपसरित होगा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है, दूसरा कंडीशन इसी में, हाँ बी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अपसरित होगा? अब जो है फोकस दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर और लेंस क्या है अवतल, तब आपको बताना है कि भी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब उसको भी आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया आपका, मिटाएं इसको। देखिए यहाँ पे किनारे लगाते हैं, क्या मिटाएं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो लेंस अब क्या है अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस है अब। ठीक है, वस्तु u बराबर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और फोकस दूरी अवतल लेंस का माइनस में दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अवतल लेंस का हो जाएगा f बराबर -16 सेंटीमीटर, फोकस दूरी माइनस होता है अवतल लेंस के लिए, और वस्तु की दूरी u बराबर +12 सेंटीमीटर। लेंस मेकर सूत्र, लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र को यहाँ लगाएंगे 1/v माइनस 1/, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/v बराबर तो 1/f और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u। ठीक, मान रखते हैं 1/v बराबर 1/f का मान, f का मान कितना है -16 सेंटीमीटर, -16 हो गया, अब प्लस 1/u, u का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इस माइनस वाले को इधर करते हैं, प्लस वाले का आगे कर लेते हैं, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/12, प्लस वाले आगे कर लिए, माइनस वाला उधर कर लिए, 1/16 -1/16, प्लस को पहले माइनस को बात कर लिए। अब 1/v बराबर लघुत्तम लेते हैं 12 और 16 का, 12 और 16 का क्या लेते हैं एलसीएम, तो 12 और 16 का एलसीएम लें तो 4 से लें, 4 तियां 12 और 4 चौक 16, फिर 4 से ले लें तो 1 हो जाएगा, फिर 3 से ले लें तो 1 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 तियां 48, एलसीएम कितना हो गया 48 हो गया, तो 12 चौक 48, 4 हो जाएगा, 16 तियां 48। अब यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, 1/48, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 48/1 हो जाएगा, मतलब 48 सेंटीमीटर। भी बराबर क्या आ गया 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो प्रकाश पुंज जो होगा वह लेंस से 48 सेंटीमीटर पर अपसरित होगा। अगर अवतल लेंस होगा तो प्रकाश पुंज कितनी दूरी पर अपसरित होगा 48 सेंटीमीटर पर। प्रकाश पुंज जो है 48 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित होगा, किसके लिए अवतल लेंस के लिए। यह आपका बी था। और जब उत्तल लेंस होगा तो प्रकाश पुंज जो है 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अपसरित होगा। ठीक है, तो यह हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊंची,
तो यहाँ पर h का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, लेंस क्या है, अवतल लेंस है, फोकस दूरी कितना है 21 सेंटीमीटर, अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। आपको भी का मान बताना है और उसके बारे में बताना है। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती हैं? तो जब वस्तु को लेंस से दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है, उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 9.9। ठीक है, 9वें चैप्टर का 9वां क्वेश्चन। सूचनाएं क्या दिया है, h का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, कोई बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, लेंस कैसा है, अवतल है, अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी दिया है f का मान। ठीक है, तो f का मान 21 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए माइनस में लिखते हैं, तो f बराबर -21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अवतल लेंस से सामने 14 सेंटीमीटर की बस पर बिंब रखा गया है, तो u का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो u बराबर हो गया -14 सेंटीमीटर। ठीक है, अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है बिंब को, तो बिंब जो है लेंस के सामने रखा गया है अवतल लेंस के, तो u बराबर -14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है। ठीक है, प्रतिबिंब का वर्णन करना है और क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती है। ठीक है, तो आपको लेंस की स्थिति भी बतानी है कि जो 3 सेंटीमीटर में है क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, इसके बारे में भी बताना है, अर्थात आपको h डैश के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले भी का मान निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग लेंस का सूत्र लगाएं। कौन सा सूत्र, लेंस का। ठीक है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v। ठीक है, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, एक क्योंकि भी निकालना था डायरेक्ट लिख दिए, कैसे आया है तो आप जानते हैं सूत्र, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/v निकालना है, तो 1/v बराबर, तो 1/f इधर है, इसको माइनस 1/u को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। ठीक, अब मान रखते हैं, तो 1/v बराबर 1/f का मान, f का मान -21, -21 हो गया, और प्लस 1/u, u का मान है -14, तो -14 हो गया। तो 1/v बराबर, ठीक है, 1/v बराबर, तो ये हो जाएगा -1/21 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 1/14। ठीक, यह हो गया। अब इसको सॉल्व करें, तो 1/v बराबर 21 और 14 का एलसीएम लें, 21 और 14 का एलसीएम लेते हैं, 21 और 14 का एलसीएम लें। तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, फिर 3 से, 3 एकम 3, फिर 2 से, 2 एकम 2, तो 7 त्रिक 21 दूना 42, एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 21 दूना 42 दो बार में और -2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, माइनस है, तो 14, 14 तिया 42, 3 में गुणा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका भाग जब देंगे तो 21 तिया 21 दूना 42, 21 दूना 42, तो यहाँ माइनस आपका 2 हो जाएगा, और इसका 14 तिया 42, तो माइनस यहाँ पे है और एक माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस।
तो यह हो गया आपका 1/v बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। चलो देखते हैं, मिटाते हैं पहले इसको, फिर से देखते हैं। चलो 1/v बराबर एलसीएम कितना हो गया, 7×3 = 21, आदुनी 42, 42 एलसीएम हो गया। ठीक, अब 21 दूना 42, तो यह 2 एक कम 2 -2 हो जाएगा, और फिर यह माइनस है तो माइनस होगा, 14 तिया 42, तो 3 में 1 गुणा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और -3 मिलकर -5/42। तो v बराबर क्या हो जाएगा, -42/5 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, -42/5 सेंटीमीटर। भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा -5×8 = 40, और दशमलव लगा देंगे 2, तो 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5×4 = 20, तो -8.4 सेंटीमीटर। v का मान कितना आएगा, -8.4 सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, v का मान हो गया -8.4 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब आपको प्रतिबिंब का आकार बताना है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप सूत्र जानते हैं कि यम बराबर क्या होता है, यम बराबर h' होता है। यम बराबर क्या होता है, h' होता है। तो h' बराबर क्या होगा, तिर्यक गुणा यमएच हो जाएगा। h' बराबर क्या हो जाएगा, यमएच हो जाएगा। ठीक, और h' बराबर यम बराबर होता है, यम बराबर क्या होता है, v/u। यम बराबर क्या होता है, v/u। यम बराबर -v/u होता है, और इंटू h। तो h' बराबर -v/u, v का मान कितना है, -8.4 है। ठीक है, v का मान, ठीक है, v का मान क्या हो गया, -8.4 हो गया, और u का मान कितना है, -14 है, -14 है। और h का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। h का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो m बराबर होता है h'/h। h' बराबर क्या होगा, mh। h' बराबर m बराबर होता है -v/u। m बराबर होता है -v/u इंटू h। मान रखें h' बराबर -v का मान -8.4, अब बटे u का मान -14, और h का मान 3 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है, तो h' बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो h' बराबर, ठीक है, सॉल्व करें इसको, तो गुणा करें 3 से, फिर 14 से भाग दें, 3 चौक को 12 को 2, हासिल लगल 1, 8 × 24 = 25, 25.2/14। ठीक है, इसको भाग देंगे, तो आपका हो जाएगा 14 × 14, 1 आ जाएगा, और कितने बार जाएगा, 8 बार में जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस से माइनस हो जाएंगे, तो -1.8 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है आपका, मान केवल अगर बताएं हम तो 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब जो होगा वो लेंस के सामने, प्रतिबिंब क्या बनेगा, लेंस के सामने। ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो है कितना लेंस के सामने बनता है, और कितनी दूरी पर, 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, तथा 1.8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है, 1.8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ठीक है, वस्तु को लेंस से दूर हटाने पर, अगर वस्तु को लेंस से दूर हटाएं, वस्तु को लेंस से दूर हटाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होगा। वस्तु को लेंस से दूर हटाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होगा, आकार घटता जाएगा,
ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक है, और जब वस्तु को लेंस से दूर हटाएंगे तो प्रतिबिंब फोकस की ओर विस्थापित होगा और आकार घटता जाएगा। ठीक है, यह कंडीशन जो होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो 3 सेंटीमीटर की थी वो घट के 1.8 सेंटीमीटर की हो गई। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखें ध्यान से। हाँ, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो संयुक्त लेंस की आपको फोकस दूरी निकालनी है। यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी, आपको बताना है कि यह अपसारी लेंस होगा कि अपसारी होगा, और लेंस की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, लेंस की मोटाई की उपेक्षा करना है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 9.10। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो है यह बराबर 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सा है यह है 10वां है ना। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस, इसलिए फोकस दूरी प्लस में लिखेंगे। यह बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक, संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरा लेंस भी है, वह कौन सा है? अवतल है। अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी है -20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है +30 सेंटीमीटर। इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? आपको संयुक्त लेंस का फोकस दूरी निकालना है। संयुक्त लेंस का फोकस दूरी एफ का मान निकालना है। तो आप एक सूत्र पढ़े हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यह संयुक्त लेंस के फोकस दूरी का सूत्र आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए तो अब मान निकालते हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसमें मान रखते हैं। तो 1/f बराबर 1/f1। f1 का मान कितना है? 30 है, और प्लस 1/f2। f2 का मान कितना है? -20 है। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/30 अब प्लस माइनस माइनस हो गया 1/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 1/f बराबर 30-20 का एलसीएम लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, 10 से ले जाते हैं, 10 तिहाई 30, 10 दूना 20, फिर 3 से ले जाते हैं और फिर 2 बच गया तो 2 से ले जाते हैं। 10 तिहाई 30 दूनी 60, एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। तो 30 दूनी 60 और माइनस 20 तिहाई 60। ठीक है, तो यह कितना हो गया? 2 - 3/60, तो -1 बचेगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/60 होगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? तो उल्टा हो जाएगा, -60 हो जाएगा। -60 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना हो गया? -60 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंस कैसा होगा? लेंस की फोकस दूरी माइनस में आई है, अर्थात लेंस होगा अपसारी। लेंस क्या होगा? अपसारी होगा। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 60 सेंटीमीटर होगी। और लेंस कैसा होगा? लेंस अपसारी होगा। ठीक है, लेंस क्या होगा? अपसारी होगा। और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? -60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसको अगले वीडियो में देखा जाएगा, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के क्वेश्चन को। तो यह सारे लेंस के क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।